वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा संविधान की पहली अनुसूची है। संविधान की पहली अनुसूची क्या है? संविधान की पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है ये संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के वेतन के बारे में है। तो वेतन एवं भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख है? तो याद रखिएगा, संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, तीसरी अनुसूची। तो संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप बताया गया है। तो शपथ के बारे में कहाँ किसमें उल्लेख है? तो याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में याद रखना है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो याद रखिएगा, चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन के बारे में संबंधित है। ठीक है, स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगर पांचवी अनुसूची की बात करें तो याद रखिएगा, ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, तो ST SC प्रशासन के बारे में है। ठीक है, ST SC प्रशासन के बारे में कहाँ उल्लेख है? तो संविधान की पांचवी अनुसूची में ST SC प्रशासन के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो संविधान की छठवीं अनुसूची है, छठी अनुसूची, इसमें याद रखना है आपको, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। AM और TM कंफ्यूज नहीं होना। A से याद रखना है असम, M से याद रखना है मेघालय, T से याद रखना है त्रिपुरा और M से याद रखना है मिजोरम। AM TM। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेंगे। तो छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, विशेष प्रकार के राज्य हैं, इनसे संबंधित है। सातवीं अनुसूची में जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। तो सातवीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची कुछ ऐसे विषय जिसमें सिर्फ राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपना कानून बना सकती है। तो शिक्षा, ये क्या है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा, वन वगैरह। ठीक है, ये समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, ऐसे पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? तो आठवीं अनुसूची में है। एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि मूल संविधान में भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, और अन्य भाषाएं जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, नौवीं अनुसूची की अगर बात करें तो नौवीं अनुसूची फ्रेंड्स, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो भारत में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे। नौवीं अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक
कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं अभी। तो 9वीं अनुसूची से 12वीं अनुसूची तक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो संविधान की 9वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, इसे प्रथम संविधान संशोधन, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसे के द्वारा इसको जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को। तो 9वीं अनुसूची के को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो संविधान के प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जो है भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखना है। तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम किससे है, किससे रिलेटेड है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का प्रावधान है। ठीक है, याद रखना है। अब 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, ये सारी अनुसूचियां जो हैं 9 से लेकर 12 तक, इन्हें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि दल बदल निरोधक उपबंध जो है ये 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे याद रखना है 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये सन 1985 में हुआ था। इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1993 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ और इसके द्वारा जो है संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसे जोड़ा गया था। कहीं कहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 भी सन देखने को मिलता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन याद रखना है 1993। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। अगला 11वीं अनुसूची तो हमने बता ही दिया, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा इसे 74वां संविधान संशोधन, और ये भी 1993 में ही हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसको जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, देखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची में इतना याद रखना है कि वेतन और पेंशन के बारे में है। तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ के बारे में उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है, किसका? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, उसके बारे में है, राज्यसभा के बारे में है। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों के बारे में है। और 5वीं अनुसूची ये ST/SC प्रशासन से संबंधित है। ST/SC मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में है। AM/TM शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में है। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी। अब मूल संविधान में अगर पूछा जाए कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो कि 1951 में हुआ। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया 10वीं अनुसूची।
11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट है 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से यह टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। आशा है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।